अनिल जी ने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। इफ somebody insensitive is doing something wrong with someone who is innocent and I'm watching it and being sensitive and I'm feeling bad, getting hurt, is it also a ego or a part of my ego? No, Anilji, that is your heart, that is your sensitivity, that is your love expended towards others. That is a feeling of empathy, that is a feeling of love and respect towards all. क्योंकि अनिल ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे अपने को किसी को हो, कोई कष्ट दे रहा हो तो मुझे दुख पहुंचता है। अरे किसी को भी जो इनोसेंट है और एक व्यक्ति उसके साथ गलत कर रहा है और उससे मुझे हर्ट होता है, मैं सेंसिटिव होता हूं, मुझे खराब लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या यह मेरा अहंकार है? बिल्कुल भी नहीं अनिल जी, ये आपका प्यार है। एक बड़ी भूल हमसे हो जाती है कि एक व्यक्ति जो अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है, साधना के मार्ग पर चल रहा है, उसे पत्थर जैसा हो जाना चाहिए, उस पर किसी चीज का असर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी अभी मैंने जैसे कहा कि हमारी अपेक्षा ही हमारे दुख का कारण है। अब उसको यहां कैसे अप्लाई करेंगे? क्या इसमें भी अपेक्षा है? निश्चित रूप से है। क्या इसमें भी जो मुझे दुख हो रहा है उसका कारण मेरी अपेक्षा है? मन में जो दुख हो रहा है निश्चित रूप से अगर वो जारी रहता है वो दुख, तो वो मेरी ही अपेक्षा के कारण है। क्या है मेरी अपेक्षा? कि जीवन न्याय संगत होना चाहिए, कहीं अन्याय नहीं होना चाहिए। अब ये हमारी कल्पना है, ये हमारी अपेक्षा है एक ऐसे समाज की जहां अन्याय ना हो, जहां गलत तरह के लोग ना हो, जहां लोग दूसरे को चोट ना पहुंचाएं, जहां कोई किसी का फायदा ना उठाए, जहां कोई किसी को धोखा ना दे। ये अपेक्षा किसकी है? हमारी। और जैसे ही यह अपेक्षा टूटती है हमारा मन विचलित होता है। लेकिन अब दो चीजें हैं समझने जैसी। एक है मन का विचलित होना और दूसरा है हृदय में किसी के प्रति एकात्मता का भाव। अब ये बड़ी सूक्ष्म रेखा है। इसके एक तरफ तो रास्ता खुलता है संतत्व का और इसके दूसरी तरफ रास्ता खुलता है फिर झगड़ने का, रिवेंज का। वो जो मैं कह रहा हूं ना कि मोस्ट ऑफ व्हाट वी कंसिडर एज जस्टिस इज नथिंग बट रिवेंज। ये भला व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है। बुरे व्यक्ति ने भले व्यक्ति को तकलीफ दी, क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है। अगर मेरे पास पावर है तो मैं इंटरवीन करूं किसी तरीके से, या कोई पावर इंटरवीन करे और उस बुरे व्यक्ति को सबक सिखाए। दिस इज आवर आइडिया ऑफ जस्टिस विच इज नथिंग बट रिवेंज। लेकिन एक और उपाय, आप इतना अपनापन महसूस करते हो सबके प्रति, टुवर्ड्स द डाउन ट्रॉडन ऑल्सो, टुवर्ड्स द वीक, टुवर्ड्स द इनोसेंट, और आपके हृदय में भाव उठता है कि ऐसा किसी के साथ ना हो। और फिर आप उसके लिए कुछ क्रिएटिव उपाय करते हो। आप विचलित नहीं होते, आप देखते हो कि जगत में ऐसा भी होता है। यह फर्क रहेगा दोनों केसेस में, एक विचलित हो जाना और एक आत्मानुभूति, सहानुभूति भी नहीं, आत्मानुभूति। जैसे मुझे ही कष्ट हो रहा हो, दूसरे को नहीं कष्ट, जैसे मुझे, एम्पैथी की जो मैं बात कह रहा हूं। किसी के साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा है वो जैसे मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है इसके पीछे, जानते हुए
कि जगत ऐसा ही है। इस जगत में इवॉल्व्ड लोग भी हैं, उच्च चेतना के लोग भी हैं, उच्च स्वभाव के लोग भी हैं, और निकृष्ट स्वभाव के सोए हुए मूर्छा से भरे लोग भी हैं। और मूर्छित व्यक्ति सदा दूसरे को कष्ट देता है। जागृत व्यक्ति कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकता। तो अब द्वार खुलता है। किसका द्वार खुलता है? जागरूकता का। तो आपको इमीडिएटली उसे स्टॉप करने के लिए क्या चाहिए? आप वह भी उपाय करते हो, और साथ ही साथ आप वो तमाम उपाय भी शुरू करते हो जिससे भविष्य में कभी किसी को चोट पहुंचाने का भाव किसी के मन में ना उठे। जब आप देख पाते हो कि केवल मूर्छा से भरा व्यक्ति ही दूसरे को घाव देता है, दूसरे को चोट पहुंचाता है, और उपाय करते हो कि मैं भी जागूं, और जो तैयार है वो भी जागे। वो जो सुंदरदास साहब के वचन है उन्हें याद करना। मुझे वह जागरण की कला मेरे गुरु से मिली, और वह मैं औरों में भी बांट सकूं। अब भेद क्या होगा? जो अत्याचारी दिखाई देता है आपके मन में उसके प्रति वैर नहीं होगा। जिस पर अत्याचार हुआ है आप चाहोगे कि वह भी जागे। आप देख पाओगे कि वह भी इसीलिए सह रहा है क्योंकि वह भी मूर्छा में है। लाओ त्सु के जीवन की एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। ओशो ने यह कथा कई बार कही है। ओशो कहते हैं एक बार एक एम्परर के दरबार में उसने लाओ त्सु को बुलाया और कहा कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि संतों से हम न्याय करवाते हैं, संतों से न्याय करवाते हैं। तो लाओ त्सु को निमंत्रण दिया। लाओ त्सु भी पहुंच गए दरबार। तो राजा ने एक केस रखा सामने। सबसे पहला केस ट्रायल था कि देखते हैं संत लोग कैसा न्याय करते हैं। तो पहला जो केस दिया वो थोड़ा छोटा केस था। एक सेठ था और एक चोर था। तो केस क्या था कि इसने सेठ के यहां से चोरी की, अब इसके लिए न्याय दिया जाए। अब यह तय हो चुका कि चोरी इसी ने की और इसके यहां से चोरी हुई। दोनों चीजें बिल्कुल 100% तय हो गई। तो लाओ त्सु से पूछा गया कि अब आप न्याय करें। तो लाओ त्सु ने जानते हो क्या किया? बोले दोनों को 6-6 महीने की जेल। चोर भी 6 महीने के लिए बंद और ये सेठ भी 6 महीने के लिए बंद। अब राजा ने बाकी सारे केस होल्ड करवाए। बोले ये मामला जरा डेंजरस है, ये आप कैसा न्याय कर रहे हैं कि चोर भी जेल में और जिसके यहाँ चोरी हुई वो भी जेल में? बोले निश्चित रूप से इसने इतना जमा किया है जिसे देखकर उसका मन ललचाया। एक तरफ जमाखोरी है और एक तरफ गरीबी है। इसने चोरी की, नहीं करनी चाहिए थी, ये तो सबको दिखाई देता है, लेकिन इसने जमाखोरी की, नहीं करनी चाहिए थी, ये तो किसी को नहीं दिखाई देता। तो ये दोनों को 6 महीने की जेल। और मेरा बस चले तो राजा महाराज, अगर लाओ त्सु की जगह मैं होता तो मैं तो एक कदम और बोलता। मैं बोलता है सम्राट को भी 6 महीने की जेल, कि ये बैठ के क्या कर रहा था? इसने ऐसी व्यवस्था कैसे होने दी समाज में कि जमाखोरी कर सके लोग? ही इज ऑल्सो अ कल्प्रिट। अब राजा अपने आप नाम लेता कि नहीं, मुझे सेनापति ने सूचना नहीं दी, मेरे फला मंत्री ने सूचना नहीं दी। तो वो वित्त मंत्री और ये मंत्री मुझसे पूछते तो ये सारे जेल में चले जाते। अपराध क्या है? वास्तविक अपराध क्या है? मूल अपराध क्या है? यह हमेशा याद रखने जैसा है।
बाकी ब्रांचेस हैं, किसी ने चोरी की, किसी ने धोखा किया, किसी ने हत्या की, किसी ने यह किया, किसी ने वह किया, ये डिटेल्स हैं। अपराध एक ही है, मूल अपराध है मूर्छा। और मूल अपराध से मुक्ति का उपाय है जागरण, और जागरण की कला का नाम है ध्यान। संत सिखा रहे हैं जागो जागो जागो, और जो जागा वो कभी किसी को कष्ट नहीं देगा, वो कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाएगा। जो जागा वो सिर्फ और सिर्फ करुणा से भरा होगा, सबके प्रति प्रेम से भरा होगा। अनिल जी, निश्चित रूप से ये आपका अहंकार नहीं है, यह संवेदनशीलता है, और यह संवेदनशीलता ही परमात्मा का द्वार खोलती है, उसके पहले नहीं। जो संवेदनशील नहीं, जो इनोसेंट नहीं, सेंसिटिव नहीं, उसके लिए परमात्मा के द्वार नहीं खुलते। तो मुझे अच्छा लग रहा है, आपके प्रश्न से मुझे इतना अच्छा लग रहा है। काश हम सब इतने संवेदनशील हों कि किसी का भी दुख ऐसा ही लगे जैसे वह मेरा ही कष्ट है। When the whole humanity is nothing but one body. Forget humanity when the whole creation is nothing but one body. और ये तो इनोसेंट और नॉन इनोसेंट व्यक्ति की बात आप कह रहे, मैं तो कहता हूं व्यक्ति छोड़ो, एक पशु को भी कोई कष्ट दे रहा है तो हमारा हृदय धड़कना चाहिए, हमें ऐसा ही लगना चाहिए कि वह कष्ट मुझ तक ही पहुंच रहा है। एक पक्षी को कष्ट हो रहा है, घास को रौंदते हुए कोई चल रहा है, चींटी पे पांव रख के कोई चल रहा है। याद रखना, ये मूर्छापूर्ण व्यवहार से जहां भी इस पूरी सृष्टि में कहीं भी किसी को भी कष्ट हो रहा, वह मेरा ही कष्ट है। इतनी संवेदनशीलता, इतनी जागरूकता, और फिर करुणा, यह जानते हुए कि दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वह मूर्छित है। एक मूर्छित व्यक्ति को जेल में बंद करने से हम ज्यादा से ज्यादा इतना उपाय कर सकते हैं कि हमने उसे बांध दिया, अब वो उस चार दीवारी के बाहर कुछ किसी को कष्ट नहीं दे पाएगा, लेकिन उससे रूपांतरण नहीं हुआ। उपाय करने होंगे कि ऐसे लोग किसी को कष्ट ना पहुंचा पाए, और साथ ही साथ उनका रूपांतरण भी हो। और यह भी उपाय करने होंगे कि ऐसे लोग कभी तैयार ही न हो सके, बचपन से कहीं कुछ ऐसी शिक्षा, कुछ ऐसी दीक्षा देनी शुरू करनी होगी जहां व्यक्ति होश और करुणा के साथ धीरे धीरे मैच्योर हो। और जहां होश होगा, करुणा होगी, वहां कोई किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकता, वहां कोई किसी को कष्ट नहीं देगा।